अभी फ़िलहाल अपने थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो और तुमने अपना पूरा थर्ड ईयर के जो पिछले 2 साल पूरे बर्बाद कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जिसमें तुमने सो कॉल्ड एक्सप्लोरेशन और मौज-मस्ती कर डाली। और अब तुम्हें ये टेंशन है कि तुम्हें अपने इंटर्नशिप सीज़न या प्लेसमेंट सीज़न में क्या करने वाले हो, या फिर तुम ऐसे ऐसे कॉलेज से जिधर दूर-दूर तक कंपनीज़ नहीं आती, तो तुम्हें आगे क्या करना है। तो ये शॉर्ट्स आपके लिए ही है। मैं निकिता मलिक, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि जिसने अपने कॉलेज में 4-4 इंटर्नशिप्स क्लियर करी थी, और मैं अभी फ़िलहाल एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ फ्लिपकार्ट में। पहले एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज आने के बाद तुम्हें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व कर देनी चाहिए, ताकि तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग बढ़ गई हो। तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट कम से कम तुम्हें हैकर रैंक पे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में जाके कम से कम 5 स्टार कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद अब तुम्हारे पास कोड फोर्सेस नाम का जो प्लेटफॉर्म होता है जिधर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसका तुम्हें पास टाइम नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम एक शीट पकड़ो, कोई भी, या तो स्ट्राइवर की शीट पकड़ो मंथली वाली। उधर जाके तुम डीएससी के क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। अब तुम बोलोगे कि भाई मैंने तो डीएससी के क्वेश्चंस भी नहीं लगाया दीदी, तो क्या करना चाहिए। तो अगर तुमने डीएसए के क्वेश्चंस, तुम्हें डीएसए ही नहीं आता है, वो तो मैं तो क्या ही बताऊँ। अगर तुम कंप्यूटर साइंस में और तुम्हें डीएसए ही नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट्स वैसे होने चाहिए थे, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर तुम्हें डीएसए भी नहीं आता है, डीएसए भी पूरा पानी फिर चुके हो, तो तुम कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ। लव बब्बर की हो सकती है, अमन दत्तरवाल की हो सकती है, या फिर स्ट्राइवर की हो सकती है। कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ, वो लाइन बाय लाइन तुम्हें हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिर तो तुम्हें मंथली वाली शीट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म करो, एक एक टॉपिक की प्लेलिस्ट ख़त्म करो, उनके क्वेश्चन अलग से लीड कोड में लगाओ। फिर जब तुम्हारी वो पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तुम लीड कोड पे जाओ। लीड कोड पे कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ, और फिर देखो कि तुम वो प्लेलिस्ट के हिसाब से उस वाले टॉपिक लाइक ग्राफ्स में जाके तुम वो एक पैटर्न और आइडेंटिफाई कर पा रही हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि वो कौन सा क्वेश्चन है, बीएफएस का क्वेश्चन है कि डीएफएस का क्वेश्चन है, या फिर एरेज में वो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है कि ये अपना प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है। तो तुम ऐसे करके तुम्हें अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसे जाके ही तुम इंटरव्यू में, अगर तुमसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो तुम उस क्वेश्चन को सोच के तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि वो कौन से डीएसए के पार्ट से आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। और फिर अगर वो कोई टॉपिक से आ रहा है, तो उसका सब टॉपिक क्या है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ऐसे ही तुम्हारे जो इंटरव्यूज़ के लिए जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, ऐसे ही सेट होगी। तो अब तुमने अगर प्लेलिस्ट पूरी पहले के लाइक थर्ड ईयर के पहले 6 महीनों में अगर तुमने पूरी प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट पढ़ ली है, और तुम्हें थोड़ा बहुत डीएसए क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो तुम इंटरव्यूज़ भी दे सकते हो। इंटरव्यूज़ के मॉक इंटरव्यूज़ चालू कर दो। लिंक्डइन पे इतने सारे लोग हैं जो कि मॉक इंटरव्यूज़ के लिए रेडी रहते हैं लोगों को लेने के लिए। अगर तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यूज़ लो, तो तुम कमेंट कर सकते हो। प्लस अगर तुम किसी टायर 3 कॉलेज से और तुम्हारे कॉलेज में कोई भी कंपनीज नहीं आती, तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढ सकते हो। थर्ड ईयर में भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ऑफ कैंपस। तो तुम्हें लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है, तुम अगर तुम्हें, मैं उसकी भी एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी, उसके लिए तुम कमेंट कर देना। तो दिस इज़ ऑल दिस थिंग्स जो कि तुम्हें करनी चाहिए।